हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके बाई एस के चैनल में दोबारा से वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है, एसटेट की ऑनलाइन क्लासेस हमारे चैनल पर रेगुलर अब क्या है स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उठाया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, और वो काफी यूजफुल जो क्वेश्चन है वो जो बैच है वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। तो आपको क्या है, ये जो साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, वो बिल्कुल आसान लगेगी। हम क्या है आपके लिए बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर, ठीक है, सिलेक्ट करके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो करवा रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या है जो वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी कि जो छोटे क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं आपको, ताकि आपकी नॉलेज क्या है थोड़ी गेन हो। ठीक है, फिर हम आपको क्या है टॉपिक वाइज, जो टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको क्या है डिटेल में भी देखो साइकोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम क्या है आपको पहले वन लाइनर के रूप में करवा रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, ताकि आपको क्या है जो आपकी नॉलेज है साइकोलॉजी की वो गेन हो। वन लाइनर क्वेश्चन करने का फायदा ये है, इससे हमारा जो सिलेबस है वो क्या है जल्दी कवर हो जाता है और आपको कम समय में बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। डिटेल में भी हम क्या है साइकोलॉजी को करवाएंगे, जिससे आपको क्या है ये टॉपिक आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और आप आसानी से इसमें क्या है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हरियाणा जीके बाई एसके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो साइकोलॉजी है इनकी वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। हमने आपके लिए क्या है अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एस्टेट एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज, तो वहां पर जाकर आप क्या है ये सभी वीडियो देख सकते हैं। आज वीडियो नंबर 2, आज वीडियो नंबर क्या है 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे 21 हर वीडियो के अंदर हमने ये टारगेट रखा है कि कम से कम हम आपको 20 क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे, 20 जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 21 नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। नवजात, नवजात मतलब नया जन्मा हुआ जो बच्चा होता है उसकी जो स्किन का रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी। लेकिन जो हल्का गुलाबी तो रंग उसकी स्किन का होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद 15 दिनों के बाद वो क्या है जो रंग है वो नॉर्मल हो जाता है। ये बात भी आपने याद रखनी है। प्रश्न नंबर 22 नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। आपने खुद देखा होगा जो छोटा सा बच्चा होता है वो क्या है ज्यादा सोता है। ठीक है, कम से कम वो क्या है 18 से 20 घंटे क्या है सोता ही रहता है। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 23 क्या है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। जब बच्चा छोटा सा जन्म लेता है तो उसके शरीर में क्या है लगभग 300 के आसपास हड्डियां होती हैं। तो जब जो बच्चा है वो वयस्क आदमी बन जाता है तो उसमें क्या है भाई 206 ही हड्डियां रह जाती हैं। प्रश्न नंबर 24 बालक के विकास की दशा किस दशा में होती है। देखो जो बालक का विकास है गर्भ में, जो माता के गर्भ में विकास होता है बच्चे का, वो कैसे होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे ऑप्शन देते हैं कि बच्चे पजल हो जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो बालक का विकास है वो सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले पैर आएंगे। ठीक है, तो जो बालक का विकास होता है, बालक का जो निर्माण होता है वो पहले सिर से होता है, फिर वो क्या है पैर की तरफ जाता है। तो ये क्रम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 तूफान की अवस्था। ठीक है, तूफान की अवस्था कौन सी है। यहां पर साइकोलॉजी की बात चल रही है, जिसके अंदर हम मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, जो बच्चों की प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो तूफान की अवस्था है वो क्या है किशोरावस्था है। ठीक है, किशोरावस्था के अंदर क्या है जो बच्चों को क्या है बहुत सारी क्या है समस्याएं होती है उनकी अलग अलग, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी समस्याओं को जानकर उनका क्या है समाधान करना चाहिए, बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए इस अवस्था में। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 समय क्या है। कई बच्चों को साइकोलॉजी इसलिए नहीं आती क्योंकि वो मीनिंग
देखो प्रश्न रटने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको उनका मीनिंग नहीं पता हो। संवेग क्या है, अधिगम क्या है, अगर आपको उनका मीनिंग पता है तो आप उनको परमानेंट याद कर सकते हो। ठीक है, रटाफिकेशन से काम नहीं चलता, आप थोड़ा डिटेल में पढ़ो, सभी सब्जेक्ट आसान होते हैं और आपको क्या है वो परमानेंटली याद हो जाएंगे। संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा। जब हमारा मन उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित मतलब खुश हो जाता है, क्रोध में आ जाता है, डर जाता है, तो उस स्थिति को संवेग कहते हैं। अभी प्रश्न नंबर 27 क्या है? सीखने का नियम किसने दिया? सीखने का नियम प्रसिद्ध नियम है, ये किसने दिया? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने दिया था भाई, थॉर्नडाइक ने दिया था ये नियम। प्रश्न नंबर 28, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, मिस्टेक होती है, तो उस बीमारी को आप क्या कहोगे? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया याद रखना, जो ये पढ़ने से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, लिखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, बोलने से संबंधित, इनके बारे में बहुत ही बार प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक उनको कहते हैं जिनका आईक्यू लेवल, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है, उनको प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 30, पिछड़ा बालक किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जिनका आईक्यू लेवल 90 से कम हो, 90 से कम जिनका आईक्यू लेवल होता है वो पढ़ाई में पिछड़े होते हैं। ठीक है। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? विशिष्ट, सामान्य से जो अलग होते हैं उनको विशिष्ट बालक कहते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि विशिष्ट बालकों की क्या पहचान है, तो आप क्या है, विशिष्ट बालकों की यही पहचान है, वो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। ठीक है। सृजनशील बालक किसे कहते हैं? सृजनशील बालक किसे कहते हैं? सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की, ठीक है, सृजनशील जो बालक होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की जो ट्राई करते हैं, नया करने की जो अक्षमता है वो उन बच्चों में होती है, तो सृजनशील बालक उनको कहते हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक, जो किंडरगार्टन विधि है, जो किंडरगार्टन विधि है उसके जनक कौन है? फ्रोबेल। ठीक है, याद रखना, ये कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 34, अधिगम का अर्थ, अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। ठीक है, लर्न करना, किसी चीज को सीखना, तो याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है अधिगम का अर्थ। करके सीखना कौन सी विधि है? ठीक है, किसी काम को करना और फिर सीखना, ये कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि है। ये कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि है। जैसा कि आपने देखा होगा, तो अभी इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश की है कि जो साइकोलॉजी के जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनकी आपको डेफिनेशन बताई जाए, ताकि जब हम आपको डिटेल में करवाएं तो आपको क्या है वो पता हो कि हम आपको क्या करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 36, संज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान को ग्रहण करना। ठीक है, देखो संज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है, संज्ञान, संज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान है। ठीक है, आपने जो ज्ञान ग्रहण कर लिया मतलब वो आपके संज्ञान में आ गया, आपने उसको ग्रहण कर लिया, तो उसे संज्ञान कहते हैं। स्पीयर, प्रश्न नंबर 37, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? ठीक है, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। ठीक है, अभी जीन पियाजे पिछली वीडियो में था स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पर स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। प्रश्न नंबर 38, चूहे पर प्रयोग किसने किया? ठीक, जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो कुछ ना कुछ प्रयोग, जैसे जो जीन पियाजे हैं उसने क्या है अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, तो यहाँ पर चूहों पर प्रयोग किसने किया था भाई? स्किनर ने। किसने किया था? स्किनर ने। प्रश्न नंबर 39, पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ठीक है, किसी भी बच्चों को किसी भी क्लास में पढ़ाने की अच्छी विधि कौन सी मानी गई है? प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 40 कौन सा है? कहां पर बालक समाजीकरण के नियम खुद सीखता है? देखो मनुष्य क्या है, समाज में रहता है,
समाज का अभिन्न अंग है। समाज के बिना क्या है, वो जीवन यापन नहीं कर सकता। समाज के साथ वो जुड़ा हुआ है, समाज पर वो निर्भर रहता है। तो मनुष्य को समाज के जो नियम है उनको जानना और उनका पालन करना जरूरी है। तो जो मनुष्य है वो समाजीकरण के जो नियम है, समाज के जो नियम है, उनका सबसे अच्छे से सीखना और पालन करना कहाँ पर कर सकता है, खेल के मैदान में। ठीक है, खेल के मैदान में मनुष्य समाजीकरण का जो पाठ है वो आसानी से सीख लेता है। तो आई होप आपको क्या है वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो नंबर 3 क्या है, हम आपको जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वीडियो क्या है हमारे चैनल पर आती रहेंगी। हमारी कोशिश यही है कि हम एग्जाम तक डेली वीडियो अपलोड करें। ठीक है, हमने एक कल भी वीडियो डाली थी और आज भी हमने क्या है एक वीडियो डाली है। तो हरियाणा जीके बाई चैनल, जीके बाई एस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एस्टेट ऑनलाइन क्लासेज अभी क्या है स्टार्ट हो चुकी हैं फॉर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट क्या है आपको धीरे धीरे करवाए जाएंगे। अभी साइकोलॉजी चल रही है, हिंदी, ग्रामर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी क्या है धीरे धीरे क्लास आपको 2 या 3 दिन के अंदर अपलोड हम चैनल पर करते रहेंगे। बस अब आपको क्या है तैयारी करनी है और जुट जाना है। अब की बार क्या आपका एस्टेट एग्जाम जरूर क्या है क्रैक होगा। तो आप क्या है तैयारी में लग जाओ। जय हिंद, जय हरियाणा। ठीक है, तो मिलते हैं कल दोबारा से अलग वीडियो के साथ।